है ये, और बड़े गंभीर सवाल है, और इनके सवाल के जो जवाब है वो इन्हें देने पड़ेंगे। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस आज आफत में है। कई राज्य उसको नदारत है, उसका पता ही नहीं कहाँ है। पता नहीं खाकी नेकर वाले कहाँ चले गए। खाकी नेकर वाले तो इतने डरपोक हैं, क्या ही कहा जाए इनके लिए। खाकी नेकर वाले, इनकी रीलें आप देखो, ऐसे लगता है कि इनसे बड़ा जो बहादुर और देशभक्त कोई नहीं है। और अब जब इस देश पे आफत आई हुई है, जब पूरे प्रदेश, समूचा प्रदेश डूब रहा है, तो इस समय इन लोगों को इस आपदा में मदद करनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन ये लोग आगे नहीं निकल के आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ सत्ता की एक जगह लगे हुए हैं कि भाई मोदी जी की मां को गाली दे दी, भाई मुसलमानों को टाइट करना है, भाई इसको ये करना है, उसको वो करना है, कांग्रेसियों को देशद्रोही बताना है, जो बीजेपी से और आरएसएस से सवाल करे उसे हिंदू विरोधी बताना है। लेकिन जब देश संकट में, देश के लोगों को आपकी जरूरत है, तो आरएसएस के लोग गायब हो रहे हैं। ये इनकी देशभक्ति पे एक सवालिया निशान है, क्योंकि ये लोग कभी देश के साथ नहीं रहे। चाहे आजादी का आंदोलन हो, तब ये लोग ब्रिटिश हुकूमत के साथ थे, और अब जब देशवासियों को जरूरत है, अब देश पे इतनी बड़ी आफत पड़ी हुई है, तब ये लोग गोद में, आरएसएस प्रमुख की गोद में छुपे हुए बैठे। मोदी जी का भी कोई इसमें ज्यादा, मोदी जी का मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है। फ्लड आया हुआ है, मीडिया भी क्या बोल रहा है? ना तो केंद्र सरकार से सवाल हो रहे हैं, ना व्यवस्था पे कोई ध्यान दिया जा रहा है। मीडिया से लेके तमाम सरकार भी मौन है। मोदी जी तो सिर्फ टेसुए बहा रहे हैं। कल बता रहे हैं, कल उन्होंने भावुक हो गए। हाँ, भावुक हो गए कि साहब मेरी माँ को गाली दे दी। अरे भाई, जब आप सार्वजनिक पद पर हो तो गालियां तो मिलेंगी, और लोग गाली देंगे। साहब, जो आरोप आप लगा रहे हैं, कुछ दिनों पहले यही आरोप राकेश टिकैत ने लगाए थे इन संगठनों पर, इन मंदिरों के खजाने पर। जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम मदद करें, तो राकेश टिकैत का विरोध हुआ, उनका पिंडदान हुआ, और टिकैत साहब को माफी भी मांगनी पड़ी शायद। हाँ। उनको बोलना पड़ा था कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। तो आप ये देख लो कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो कितने ज्यादा मनुवाद से ग्रसित हैं। उनके अंदर इतना मनुवाद है, इतनी वैमनस्यता है कि वो किसानों को देश का हिस्सा नहीं मानते, अपने बराबर नहीं मानते। वो लोग सिख समाज को अपने बराबर नहीं मानते। ये लोग मुसलमानों को तो खैर दुश्मन ही बताते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, हमें लग रहा है इनके इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। इनके पास तो माल लेके आते रहो, आउटगोइंग बंद है इनकी, बाहर जाएगा कुछ नहीं। मुसलमान आज तो बड़ा भाई बन के खड़ा हो गया पंजाब में। मुसलमान हो चाहे देश का सिख हो, बौद्ध हो, इन्होंने हमेशा बड़े भाई बन का रोल निभाया है। ये लोग हमेशा से उदार रहे हैं। लेकिन आरएसएस जैसे संगठनों ने इनका हमेशा, इनकी जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश करी है, इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करी। देखिए, मुसलमानों में मैं दो चार और चंद लोगों को मान सकता हूं कि वो लोग राजनीति करते हैं, या वो लोग देश विरोधी काम कर सकते हैं, या वो लोग अराजक हैं, क्योंकि इतनी संख्या में तो हर जगह होते हैं। लेकिन जो समूची कौम है, जो तमाम मुसलमान कौम है, चाहे वो तमाम सिख कौम हो, वो लोगों का इस देश की मिट्टी से लगाव है। और इस लगाव को, इस आस्था के प्रति अगर ये धर्म गुरु लोग और ये बीजेपी आरएसएस के लोग उनको देशद्रोही बताएंगे, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताएंगे, आतंकवादी बताएंगे, तो वो एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर संवैधानिक देश में, जहां देश में संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, जहां देश में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को मजबूत माना जाता है, वहां इस तरह की जो घटनाएं हो रही वो अपने आप में बहुत पीड़ादायक है। जिन मदरसों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस देश में, वो मदरसे आज देखिए कितना राहत भेज रहे हैं पंजाब के। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? जब मदरसे मदद के लिए आ रहे हैं, जब गिरजाघर मदद के लिए आ रहे हैं, तो मंदिर क्यों नहीं आ रहे हैं? जब गुरुद्वारे मदद के लिए आ रहे हैं, तो आखिर मंदिरों के दरवाजे क्यों बंद हुए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बीजेपी के लोगों से सवाल है, ये आरएसएस के लोगों से सवाल है, ये तमाम धर्म गुरुओं से सवाल है कि आखिर आप लोग अपना दिल बड़ा क्यों करेंगे? क्यों सनातन को आप लोग शर्मसार कर रहे हैं? क्यों हिंदू धर्म को आप लोग नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं? अरे भाई, ये दरवाजे खोल दीजिए और खुले दिल से सबकी मदद कीजिए, क्योंकि भगवान ने भी ये कहा है कि मदद करने वाला हमेशा बड़ा होता है। जो जरूरतमंद की मदद करता है,
ईश्वर उसके लिए और भी तरक्की के रास्ते खोलता है। तो ये तमाम जो धर्मगुरु हैं, जो अपने मंदिरों के दरवाजे बंद करे बैठे हुए हैं, जो तिजोरियों पे, ट्रस्ट के तिजोरियों पे ताले लगाए बैठे हैं, इनको ताला खोलने की जरूरत है। और नहीं तो इसी तरीके से हमारे धर्म को ये लोग, चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये शर्मसार करने का काम करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि जो रूस से तेल खरीद रहा है भारत, उसमें जो मुनाफा है वो भारत के ब्राह्मण खा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, ये बात तो सत्य है कि इस देश की मनवादी व्यवस्था में जो व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारी वर्ग में सारे के सारे वही लोग हैं, वही लोग मीडिया में हैं, वही लोग बिजनेस में हैं, वही लोग जुडिशरी में हैं, वही लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, सारे के सारे वही हैं। इस बात को तो राहुल गांधी ने बोल दिया तो राहुल गांधी निंदा के पात्र हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप का बिगाड़ ले भाई, मोदी जी क्या बिगाड़ेंगे? ट्रंप ने, और ट्रंप ने कोई बात कही है तो आंकड़ों के साथ, हाँ, आंकड़ों के साथ ही कही होगी भाई। उन लोगों के पास तो आंकड़े होते हैं कि जो तेल खरीदा जा रहा है, तेल से, हाँ, रूस से लिया जा रहा है, तो उस तेल को लेने वाली कंपनियां कौन है, किस किस कंपनी को तेल मिल रहा है, उसमें जो अधिकारी हैं, कौन कौन अधिकारी शामिल है, कमीशन कहाँ कहाँ जा रहा है, वो तो सारे आंकड़े उनके पास हैं। और वो आंकड़ों पे ही बोल रहे हैं कि कैसे बहुजनों का पैसा लेकर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये जो मनवादी व्यवस्था है, ये पनप रही है, ये फल फूल रही है। तेल तो अडानी अंबानी कंपनी खरीदती है, ये ब्राह्मण कहाँ है सर? ये गलत फहमी तो नहीं होगी भाई? उनके लोग तो ब्राह्मण हैं सारे के सारे। वे राजा ही तो चलो बनिया है, राजा का मंत्री तो ब्राह्मण है। आपको नहीं लगता ये अपमान हो रहा है ब्राह्मणों का देश के? नहीं, देश का अपमान अगर हो रहा है तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए। हम तो क्या जवाब देंगे आम जनता होने के नाते? जो सवाल अमेरिका ने खड़ा किया है वही सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है, तमाम सालों से पूछ रहा है कि भैया आखिर ये डीजल पेट्रोल जो विदेश में हमें सस्ता मिल रहा है, फिर भी आप हमारे देश में तेल सस्ता नहीं दे रहे हो, तमाम जो टैक्स का बोझ बढ़ाया हुआ है आपने, इससे फायदा किसे हो रहा है? किसे फायदा हो रहा है? इस बात का जवाब अडानी जी तो नहीं देंगे। खैर, अडानी जी तो संसद में नहीं है, मोदी जी दे। मोदी जी नहीं दे सकते तो अमित शाह जी जवाब दें, लेकिन जवाब देने के नाम पे न सांप सूंघ जाता है। फिर ये लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, विपक्ष देशद्रोही है, राहुल गांधी देशभक्त नहीं है, देशभक्ति पे सवाल होने लग जाते हैं। आप इनसे अगर सवाल करेंगे तो ये हमें सर्टिफिकेट दे देते हैं देश विरोधी। लेकिन ये अभी तक तो हम भारत में सुनते थे ब्राह्मण है, वैश्य है, बनिया, क्षत्रिय, ये अब अमेरिका में भी पहुंच गया। अमेरिका को पता है इस चीज का, सब जगह पहुंच गया। इन लोगों ने देश में जो जातिवादी व्यवस्था बना रखी है। राहुल गांधी ने, आपको ध्यान होगा, 3 साल पहले कहा था कि इस देश में प्रधानमंत्री ने केरोसिन छिड़क रखा है। और वो केरोसिन कौन सा है? जाति के नाम पर भेदभाव का, धर्म के नाम पर भेदभाव का, संप्रदाय के नाम पे भेदभाव का, गोरे काले के नाम पे भेदभाव का, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर। और उस भेदभाव की जो सांप्रदायिकता है वो इस कदर बढ़ चुकी है, ये पूरे विश्व को पता लग गया है कि हमारे यहाँ रेसिज्म, कास्टिज्म और धर्म के नाम पर जो भेदभाव है वो चरम पे फैला हुआ है। और इसी की राजनीतिक रोटियां बीजेपी सेक रही है और इसी नफरत की आग में देश की जनता को पिछले 11 सालों से जला रही है। इस बयान पे भारत के ब्राह्मणों का कोई रिएक्शन, कोई बयान कैसे आएगा? भाई, जिनके नाम पे पूजा करी ब्राह्मणों ने, जिनके नाम पे पूजा कर करके हवन हुए, ट्रंप को बनाया ना, ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाया, हवन हुए ट्रंप के नाम के। हवन पूजन हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। वो भी भारत के ब्राह्मणों ने किए। भारत के ब्राह्मणों ने किए, तो अब विरोध कैसे कर सकते हैं? अब तो उनके गले की हड्डी बन गया है ये। और ट्रंप तो बड़ा, हाँ, ट्रंप बड़ा समझदार है, बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है, वो सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझता है। ट्रंप को सब कुछ पता है कि इनकी चाबी कहां से टाइट करनी है, इनकी चूड़ी कहां से हिलानी है। अब आप देख लीजिए, वो टैरिफ पे टैरिफ बढ़ा रहा है। वो 85 बार बोल चुका है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करवाई सीज फायर करवाने में पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मंच पे तारीफ करता है। रूस पाकिस्तान को अपना अच्छा दोस्त बताता है। और जो चीन, जिसने हमारी 2000 किलोमीटर से ज्यादा की जो जमीन है वो कब्जा कर रखी है, उससे प्रधानमंत्री जाके गले मिल रहे हैं। हमें इनकी विदेश नीति नहीं समझ आ रही है कि जो अमेरिका हमारे साथ नहीं है, जो चीन हमारे साथ नहीं है, आखिर हम उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं?